हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आ गया हूँ। टॉपिक इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, फाइनेंस के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है और स्टैटिक जीके के भी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ऐसा टॉपिक है कौन सा? दैट इज बैंक्स इन इंडिया। अब आपने बहुत सारे बैंक सुने होंगे, आपके बहुत सारे बैंक्स में अकाउंट्स भी होंगे। तो क्या आपने कभी सोचा कि वो जो बैंक्स हैं उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं, या उनकी टैगलाइन क्या है उन बैंक्स की, या तो उन पर प्रेजेंटली हु इज़ द चेयरपर्सन या एमडी सीईओ कौन अपॉइंटेड है? क्योंकि एग्जाम में इसी बेसिस पे क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। तो चलिए आज मैं आपको एक सिंगल लेक्चर में जितने भी इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं, ठीक है, वो सारे एक सिंगल लेक्चर में करा देता हूं। इसको एंड तक जरूर देखना, आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी और जो इसमें करंट अपॉइंटमेंट्स है वो भी मैंने कराई हुई है, इसीलिए एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बैंक्स की बात करूं तो मैं बेसिक्स आपको बता दूं, जिसको नहीं पता है। देयर आर 12 पब्लिक सेक्टर बैंक, मतलब जिनको आप गवर्नमेंट बैंक कह सकते हैं, ऐसे 12 बैंक्स हैं, ये आपको याद रखना है। आज की डेट में हम बात कर रहे हैं। और अगर प्राइवेट सेक्टर की बैंक की बात करें तो अराउंड 21 प्राइवेट सेक्टर बैंक है, ठीक है। अब आप कहेंगे सर कुछ एग्जाम्पल बताइए, जैसे आईसीआईसीआई, ठीक है, आपने सुना होगा, एक्सिस बैंक आपने सुना होगा, ठीक है, ये सारे क्या है? प्राइवेट सेक्टर बैंक है, ओके। और अगर पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करूं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपने सुना होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, ऐसे बैंक सुने होंगे। मैं भी डिस्कस करता हूं इन सारों को एक एक करके। और 45 फॉरेन बैंक्स हैं इन द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। तो अब अगर हम ऐसे इतने सारे बैंक्स हैं तो कौन से बैंक से एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है? आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक है वो इंपॉर्टेंट है, और कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो हैं, याद रखिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं और एग्जाम पर्सपेक्टिव से किस तरह क्या चीज याद करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ओके। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, दैट इज पब्लिक सेक्टर। 12 पब्लिक सेक्टर बैंक को डिस्कस करता हूं मैं, ओके। सबसे पहले मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं। जहां भी लिखा हो बैंक ऑफ, क्या लिखा हुआ हो? बैंक ऑफ, तो उसका हेडक्वार्टर मुंबई होगा, दैट इज एट महाराष्ट्र। कैसे? जैसे यहां पर क्या लिखा हो? बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, सो बैंक ऑफ लिखा हुआ है तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर होगा? मुंबई में। ये ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, अभी मैं और भी प्रूफ करूंगा, ठीक है। दूसरा, इसकी टैगलाइन क्या है इस बैंक की? दैट इज बैंक ऑफ इंडिया की हेडक्वार्टर तो मुंबई महाराष्ट्र में है। टैगलाइन है रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग, सिंपल सी टैगलाइन है, रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। और एट प्रेजेंट हु इज द सीईओ एंड एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो रजनीश कर्नाटक, याद रखिएगा, रजनीश कर्नाटक जो हैं वो अभी एट प्रेजेंट क्या है? सीईओ एमडी हैं, किसके? बैंक ऑफ इंडिया के। तो ये तीन चीज आपको याद रखनी है, टैगलाइन, हेडक्वार्टर, हु इज द प्रेजेंटली सीईओ या एमडी, जिसको आप की पर्सन कह सकते हैं उस बैंक का, ओके। ये एक पब्लिक सेक्टर बैंक था। चलिए नेक्स्ट बैंक में आते हैं। नेक्स्ट बैंक कौन सा है? दैट इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अगेन देखिए, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बैंक ऑफ हो गया कि नहीं? मतलब हेडक्वार्टर कहां होगा? हेडक्वार्टर होगा मुंबई, दैट इज महाराष्ट्र। ये तो मैंने आपको ट्रिक बता दी है। अब इसका टैगलाइन क्या है? टैगलाइन है सेंट्रल टू यू सिंस 1911, कॉमा बिल्ड अ बेटर लाइफ अराउंड अस। तो बहुत सिंपल सी थीम है, इतनी बड़ी सी थीम, आप जस्ट गो थ्रू कर लो। हो सकता है आपके एग्जाम में पूरी लाइन नहीं, आधी लाइन लिख के भी दे दें तो आपको पहचानना होगा, ठीक है। एट प्रेजेंट हु इज द सीईओ और एमडी ऑफ दिस सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? तो वो है एमवी राव। याद रखिए, क्या नाम है? एमवी राव, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे मैं बढ़ूंगा, थर्ड बैंक की ओर बढ़ूंगा, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ओके। सबसे पहले यहां तक जो लेक्चर देख लिया है, जरा कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए आप सबका कौन कौन सा ऐसा बैंक है जिसमें आपका अकाउंट ओपन है। उस बैंक का नाम जरा कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए और देखते हैं किस किस लोगों का किस बैंक में अकाउंट है, ठीक है। मेरा जो है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। तो देखिए थर्ड बैंक है, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सबसे पहली बात, अगर पूछा जाए आपसे कौन सा गवर्नमेंट बैंक, दैट इज पब्लिक सेक्टर बैंक, सबसे बड़ा बैंक है इंडिया में, तो आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक ऑफ इंडिया। अब देखिए इसमें भी बैंक ऑफ लिखा है कि नहीं? तो हेडक्वार्टर क्या होगा? दैट इज मुंबई महाराष्ट्र, ठीक है। टैगलाइन बड़ी सिंपल सी, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स इज अ थीम, दैट इज टैगलाइन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन याद रखिएगा इस बैंक का चेयरपर्सन भी इंपॉर्टेंट है, जिनका नाम है दिनेश कुमार कारा। याद रखिएगा दिनेश कुमार कारा जो है, ये एग्जाम में पूछा सकता है। हु इज प्रेजेंटली द चेयरमैन ऑफ एसबीआई, और आपको नाम याद होना चाहिए, ठीक है। एसबीआई से एक और क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं थोड़ा सा एसबीआई को बताऊंगा, इसलिए क्योंकि एसबीआई की अगर हिस्ट्री से भी क्वेश्चन देखा गया है, एसबीआई फॉर्म हुआ था किस नाम से? फॉर्म हुआ था बैंक ऑफ कैलकाटा के नाम से 1806 में, ठीक है। फिर क्या होता है 1921 में
तीन बैंक हैं, दैट इज बैंक ऑफ बंगाल मतलब दैट इज कैलकाटा, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। ये तीनों को मर्ज कर दिया जाता है और एक नाम बनाया जाता है, दैट इज इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब बैंक ऑफ कैलकाटा का नाम अब चेंज हो गया, दैट इज इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ओके, उसके बाद क्या होता है, 1955 में एक कमिटी स्टैब्लिश होती है, देश आजाद हो जाता है 1947 में। कमिटी का नाम रहता है गोरेवाल कमिटी। उसकी रिकमेंडेशन से 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज कर दिया जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट है कि नेशनलाइज कब हुआ, 1955 में, और इसका नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से चेंज करके क्या कर दिया जाता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ये इंपीरियल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम क्या था, तो था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। किस कमेटी के रिकमेंडेशन से किया गया, तो गोरेवाल कमेटी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं डिस्कस भी करता जा रहा हूं क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक में आते हैं। अभी भी बैंक ऑफ चल रहा है कि नहीं, अब देखिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, अगेन बैंक ऑफ मतलब हेडक्वार्टर कहां होगा, मुंबई महाराष्ट्र। तो ये ट्रिक तो आई थिंक सबको याद हो गई होगी। ठीक है, अब इसका टैगलाइन क्या है, गुड पीपल टू बैंक विथ। बड़ा अच्छी टैगलाइन है, गुड पीपल टू बैंक विथ। ओके, एट प्रेजेंट हु इज द एमडी और सीईओ ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, तो देख सकते हैं ए मनी मेखलाई। ओके, तो यार कि ए मनी मेखलाई जो है वो एट प्रेजेंट एमडीई और सीईओ हैं किसके, दैट इज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के। ओके, चलिए, तो ये तो मैंने ट्रिक जो बताई बैंक ऑफ वाली वो आपने याद कर ली होगी। अब आगे मैं दो बैंक की बात करूं जिसका आगे पंजाब लिखा हो। क्या लिखा हो, पंजाब लिखा हुआ, उसका हेडक्वार्टर दिल्ली है। कैसे याद करें, जिसका आगे पंजाब हो उसका हेडक्वार्टर दिल्ली है। कैसे, जैसे पंजाब एंड सिंध बैंक एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, क्योंकि मैं 12 पब्लिक सेक्टर बैंक करा रहा हूं। उसका हेडक्वार्टर कहां हो जाएगा, न्यू दिल्ली। अभी मैंने ट्रिक बताई। टैगलाइन क्या है, वेयर सर्विस इज अ वे ऑफ लाइफ। क्या बात है, वेयर सर्विस इज अ वे ऑफ लाइफ इज अ टैगलाइन। ओके, और एट प्रेजेंट हु इज द सीईओ और एमडी, स्वरूप कुमार साहा जो हैं वो एट प्रेजेंट आपको रहेंगे सीईओ या एमडी है किसके, दैट इज पंजाब एंड सिंध बैंक के। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अभी मैंने बताया पंजाब आंसर हो तो आंसर क्या लगाना है, न्यू दिल्ली। तो पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी हेडक्वार्टर कहां होगा, पंजाब आगे लगाया, तो आंसर होगा दैट इज न्यू दिल्ली जो है इसका हेडक्वार्टर होगा। अब एक बात और बता दूं, इस पीएनबी बैंक में दो बैंक थे, उनको मर्ज कर दिया गया है। वो दो बैंक के नाम याद रखिएगा, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, जो सोच रहे होंगे यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, वो मर्ज कर दिया गया पीएनबी में, और जो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स था, ये दोनों को मर्ज कर दिया गया किसके, पीएनबी के अंदर। तो ये भी आपको याद रखना है। टैगलाइन क्या है, टैगलाइन है पीएनबी की, द नेम यू कैन बैंक अपॉन। कितनी अच्छी थीम है, टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। और एट प्रेजेंट हु इज द सीईओ और एमडी, अरुण कुमार गोयल, तो सॉरी अतुल कुमार गोयल। तो सिंपल सा नाम है अतुल कुमार गोयल, आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बैंक में आते हैं। नेक्स्ट बैंक, अगर किसी बैंक के आगे इंडियन लगा हो, क्या लिखा हो, इंडियन, देश इंडियन। ठीक है, तो इंडियन लगा हो तो उसका हेडक्वार्टर चेन्नई होगा। क्या होगा, चेन्नई होगा। कैसे, अभी मैं प्रूफ करूंगा। दो ऐसे बैंक के नाम बताऊंगा। एक तो इंडियन बैंक हो गया, इंडियन लगा हुआ है तो हेडक्वार्टर कहां होगा, चेन्नई, दैट इज तमिलनाडु। दूसरी बात, इस इंडियन बैंक में एक बैंक मर्ज हुआ है जिसका नाम है इलाहाबाद बैंक। आपने सुना होगा इलाहाबाद बैंक, अब वो मर्ज हो गया है किसमें, इंडियन बैंक में। इसकी टैगलाइन क्या है, योर ओन बैंक, जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं आपका अपना बैंक। ये है इसका टैगलाइन। ओके, एट प्रेजेंट हु इज द सीईओ और एमडी, तो वो है शांतिलाल जैन। तो याद है कि शांति से काम कर रहे हैं इंडियन बैंक में, शांतिलाल जैन इज द सीईओ एमडी ऑफ इंडियन बैंक। ओके, मैं इंडियन बैंक का भी एक और बताने वाला हूं, याद रखिएगा, इंडियन मतलब चेन्नई हेडक्वार्टर। अगला आते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा। अब देखो ये मत बोलो सर, देखिए ये भी बैंक ऑफ है, देखो इसके आगे बड़ौदा लिखा है, बड़ौदा लिखा है तो वडोदरा जो होगा ये इसका है, क्या होगा, दैट इज हेडक्वार्टर होगा, इसलिए ऐसे याद कर लो इसको। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा में भी दो बैंक मर्ज किए गए हैं, एक है देना बैंक और एक है विजया बैंक। तो जिसको देना बैंक और विजया बैंक सुना होगा वो मर्ज हो चुका है बैंक ऑफ बड़ौदा में। इसकी टैगलाइन क्या है, इंडियाज इंटरनेशनल बैंक, ये इसकी टैगलाइन है। ओके, और देवदत्त चंद जो है वो एट प्रेजेंट सीईओ और एमडी है किसके, दैट इज बैंक ऑफ बड़ौदा के। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बैंक में आते हैं, दैट इज नाइन्थ बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अब ये कहोगे ये भी सर बैंक ऑफ है, अरे देखो महाराष्ट्र आगे लिखा है, ट्रिक बना लो। महाराष्ट्र में देखो भाई पुणे जाना है मुझे, लोनावला घूमना है, तो पुणे इसका क्या होगा, दैट इज हेडक्वार्टर। मैंने तो ऐसे याद किया हुआ है। ठीक है, और इसका टैगलाइन क्या है, वन फैमिली वन बैंक इज द टैगलाइन। ओके, और एएस राजीव जो है वो एट प्रेजेंट सीईओ एमडी है किसके, दैट इज बैंक ऑफ किसके, महाराष्ट्र के। ओके, आगे आगे देखो फिर इंडियन लिख दिया। अभी मैंने बताया था इंडियन आएगा तो हेडक्वार्टर कहां लगाना है, चेन्नई में। सो इंडियन ओवरसीज बैंक, ये 10th बैंक है पब्लिक सेक्टर का, इंडियन लगाया तो हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु। टैगलाइन क्या होगी, गुड पीपल टू ग्रो विथ।
कितनी अच्छी थीम है, गुड पीपल टू ग्रो विथ। एट प्रेजेंट सीईओ एमडी कौन है, अजय कुमार श्रीवास्तव। तो याद है कि सिंपल सा है, श्रीवास्तव जी हैं, आप याद कर सकते हो, ठीक है। अगला यूको बैंक, सी है, सी से मैं तो जाऊंगा इसका हेडक्वार्टर कैलकाटा, ठीक है। तो कोलकाता जो है उसका हेडक्वार्टर हो गया। टैगलाइन क्या है, ऑनर्स यू ट्रस्ट, याद रखिए ऑनर्स यू ट्रस्ट इज अ दैट इज टैगलाइन। और एट प्रेजेंट हु इज द सीईओ और एमडी, अश्विनी कुमार, याद रखिए क्या नाम है, अश्विनी कुमार जो है वो एट प्रेजेंट सीईओ और एमडी है, ओके। और लास्ट पब्लिक सेक्टर बैंक 12th दैट इज कैनरा बैंक। कैनरा भाई के से कर्नाटका लग रहा है मुझे, कैनरा, कैनरा में हेडक्वार्टर में बेंगलुरु लगा दूंगा, कर्नाटक के कैपिटल को कैनरा कर्नाटका ऐसे बना सकता हूं। सो हेडक्वार्टर क्या हो गया, दैट इज बेंगलुरु, ओके। इस कैनरा बैंक में भी एक बैंक था सिंडिकेट बैंक, आपने सुना होगा, वो भी मर्ज हो चुका है किसमें, दैट इज कैनरा बैंक में, ये याद रखना है। इसका टैगलाइन है टुगेदर वी कैन, बड़ा सिंपल है, टुगेदर वी कैन। और के सत्यनारायण राजू जो हैं वो एट प्रेजेंट सीईओ एमडी हैं किसके, कैनरा बैंक के। तो ये भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो ये थे 12 पब्लिक सेक्टर बैंक। तो आप कहोगे सर हमारा तो एचडीएफसी में अकाउंट खुला हुआ है, एचडीएफसी में बड़ा एप्पल का आईफोन लो तो सर बड़ी ईएमआई मिल रही है, उसमें जीरो कॉस्ट ईएमआई मिल रही है, तो एचडीएफसी बताइए। तो चलिए अब पब्लिक सेक्टर बैंक को छोड़ के कुछ अदर प्राइवेट बैंक्स पे आ जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले बताऊंगा मैं एचडीएफसी बैंक, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास एचडीएफसी बैंक का होगा, बड़ी अच्छी सर्विस है बैंक की। एचडीएफसी का फुल फॉर्म क्या है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, पहली बात फुल फॉर्म पता होना चाहिए। दूसरा इसका हेडक्वार्टर एचडीएफसी, ज्यादातर जितने भी प्राइवेट बैंक बताऊंगा ना मैं आपको, सबका हेडक्वार्टर मुंबई ही रहेगा। तो इसका हेडक्वार्टर कहां है, मुंबई। टैगलाइन क्या है, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, ये है इसकी टैगलाइन, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, ओके। की पर्सन में यहाँ पे जो चेयरमैन है उनका नाम देख सकते हैं, चक्रवर्ती जी हैं, याद रखिएगा, अतनु चक्रवर्ती, याद रखिएगा अतनु चक्रवर्ती जो है वो एचडीएफसी के चेयरपर्सन है, ओके। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है एचडीएफसी का फुल फॉर्म। और आज के सबसे बड़ा बैंक आपसे पूछे सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, तो एसबीआई आंसर नहीं है, एसबीआई तो पब्लिक सेक्टर में सबसे बड़ा है, बट ओवरऑल अगर मैं आपसे पूछूं पब्लिक प्राइवेट सब मैच कर दो, इंडिया में सबसे बड़ा बैंक कौन है, तो इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है एचडीएफसी, याद रखिएगा, लार्जेस्ट बैंक इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ क्या, मार्केट कैपिटलाइजेशन, सबसे ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा बैंक जो है वो एचडीएफसी है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो एचडीएफसी वालों आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप अगर एचडीएफसी में वर्क कर रहे हैं या आप एचडीएफसी में आपका अकाउंट है तो आपने इंडिया के सबसे लार्जेस्ट बैंक के साथ आप जुड़े हुए हैं, ओके। नेक्स्ट आते हैं आईसीआईसीआई, सबसे पहले फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। मैं आपको बता दूं मैं अभी प्राइवेट बैंक डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। तो ये एक प्राइवेट बैंक हो गया। हेडक्वार्टर मैंने अभी आपको बताया, प्राइवेट बैंक का सारा हेडक्वार्टर मुंबई में है, तो मुंबई हेडक्वार्टर। टैगलाइन क्या है, हम है ना ख्याल आपका, क्या बात है, हम है ना ख्याल आपका इज अ टैगलाइन, ओके। की पर्सन हु इज द चेयरपर्सन ऑफ आईसीआईसीआई, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। चतुर्वेदी जी जो हैं, याद रखिएगा सी से चतुर्वेदी है तो याद कर सकते हैं, चतुर्वेदी आईसीआईसी में सी भी आ रहा है, तो चतुर्वेदी क्या है, यहाँ के चेयरपर्सन है, ओके। नेक्स्ट बैंक है एक्सिस बैंक, हो सकता है किसी का एक्सिस बैंक में भी अकाउंट होगा। हेडक्वार्टर अगेन प्राइवेट बैंक है, मुंबई हेडक्वार्टर। बढ़ती का नाम जिंदगी, क्या बात है, बढ़ती का नाम जिंदगी, ये तो गाने गा रहे हैं एक्सिस बैंक वाले, ये इनका हेडक्वार्टर है। की पर्सन राकेश मखीजा जो है वो एट प्रेजेंट चेयरपर्सन ऑफ एक्सिस बैंक है, ओके। नेक्स्ट प्राइवेट बैंक कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक अभी न्यूज में था क्योंकि अभी रिसेंटली इसके चेयरमैन ने आपको पता होगा रिजाइन कर दिया है और इसके नए इंटरिम चेयरमैन बन गए, इनका नाम है दीपक गुप्ता। तो ये अब याद रखना, अभी रिसेंटली रिजाइन किया, किसने रिजाइन किया है, चलो कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, कोटक महिंद्रा बैंक से अभी रिसेंटली किस चेयरपर्सन ने रिजाइन किया है, जिनके रिजाइन करने के बाद दीपक गुप्ता जो है वो इंटरिम चेयरमैन बन चुके हैं, ओके। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए, ओके। मुंबई अगेन मैंने बताया प्राइवेट बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई है। देखते हैं अपनी टैगलाइन क्या है, लेट्स मेक मनी सिंपल, अब कोना कोना कोटक, क्या बात है, कोना कोना कोटक, ये इसका क्या है, दैट इज टैगलाइन है, ओके। नेक्स्ट है इंडसइंड बैंक, ये सुना होगा इंडसइंड बैंक के बारे में, अगेन प्राइवेट बैंक है तो हेडक्वार्टर मुंबई। टैगलाइन क्या है, वी केयर दिल से, वी मेक योर फील रिचर, क्या बात है, वी केयर दिल से याद कर सकते हो इंडसइंड बैंक। की पर्सन है सुमंत, याद रखिएगा, कथपालिया जो एमडी सीईओ हैं, क्या नाम है, सुमंत जी जो हैं वो एमडी सीईओ हैं किसके, इंडसइंड बैंक के, ओके। नेक्स्ट बैंक है येस बैंक। येस बैंक आपने सबने सुना होगा, येस बैंक हेडक्वार्टर मुंबई अगेन। एक्सपीरियंस आर एक्सपर्टाइज, ये इसका टैगलाइन है, टैगलाइन भी याद रखनी है। की पर्सन सुनील मेहता जो है वो एट प्रेजेंट चेयरपर्सन है किसके, येस बैंक के, ओके। तो आपने देखा होगा, अब जाते जाते ये थे सारे बैंक्स जो इंपॉर्टेंट बैंक्स थे,
सारे पब्लिक सेक्टर बता दिए, जो प्राइवेट में इंपॉर्टेंट बैंक्स थे उनको मैंने डिस्कस कर दिया। क्वेश्चन इन्हीं में से आएगा, इसलिए कहता हूं ऐसे क्वेश्चन आएगा ना, दीपक गुप्ता का क्वेश्चन आ सकता है, आपके कोटक महिंद्रा पर आ सकता है क्वेश्चन। ओके, अब कुछ लोग सोचेंगे सर ये कब फॉर्म हुए वो भी बताइए। देखिए, अब फॉर्मेशन ईयर मेरा मानना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि आप हिस्ट्री इतना पढ़ते हो, अब इतने सारे फॉर्मेशन ईयर कैसे याद करोगे। टाइम हो तो जाकर आप फॉर्मेशन ईयर देख लेना, मैंने जानबूझ के यहाँ पर फॉर्मेशन ईयर नहीं लिखा है, इससे ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक ना हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट जाते आते मैं कुछ आरबीआई, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, याद रखिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में कुछ की पॉइंट डिस्कस करना चाहूंगा जाते आते। पहला पॉइंट कि आरबीआई का पहला गवर्नर कौन था, उनका नाम था ऑसबॉर्न स्मिथ। दूसरा क्वेश्चन, आरबीआई का फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, आंसर है सीडी देशमुख। और अभी सीडी देशमुख जी के नाम पर एक रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ सीडी देशमुख के नाम पर कौन सा रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया है। ओके, दूसरा आरबीआई जो है वो 1935 में स्टैब्लिश हुआ था और 1949 में नेशनलाइज हुआ था। दोनों पॉइंट याद रखना आपको, है ना। और करंट आरबीआई के गवर्नर जो है उनका नाम है शक्तिकांत दास। क्या नाम है? शक्तिकांत दास, ठीक है। इतना बेसिक आरबीआई के बारे में मैंने आपको बता दिया है। वैसे मेरा जो टॉपिक था वो बैंक हेडक्वार्टर, मैंने आपको एमडी, सीईओ, चेयरपर्सन जो भी इंपॉर्टेंट है, टैगलाइन सब डिस्कस किए, इवन हेडक्वार्टर्स याद करने की मैंने आपको तरीके भी बताए। ओके, ये पढ़ के चले जाओ, क्वेश्चन आपको इन्हीं में से देखने को मिलेगा, जो रीसेंट है वो मैंने सब यहां पर कवर कर दिया। इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, बैंकिंग वगैरह के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और करंट अफेयर्स के लिए भी ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि रीसेंट अपॉइंटमेंट्स अभी बहुत सारे लोगों की हुई है। ओके, आपने लेक्चर यहां तक देखा, आपको कुछ हेल्प हुई हो, आपके एग्जाम्स में इससे नंबर आ रहे हो, आपको हेल्प हो रही हो, अगर आप हमें कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो ये एक वॉलंटरली कंट्रीब्यूशन है। ये हमारा क्यूआर कोड है, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे नंबर भी मेंशन है, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कुछ डोनेट करना तो आप डोनेट कर सकते हैं। याद रखिएगा एक वॉलंटरली है, इफ यू वांट टू डोनेट। अगर आपको हम पीडीएफ लेक्चर फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं जैसे आप देख रहे हैं, तो आप चाहें तो डोनेट कर सकते हैं। ओके, याद रखिएगा हमारे नोट्स आ गए हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने क्लासेस कर ली, करंट कर ली, बट व्हाट अबाउट द नोट्स, व्हाट अबाउट पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। तो 14 नए हैंड रिटन जनरल स्टडीज के नोट्स आ चुके हैं। ये देख सकते हैं सारी बुकलेट्स में, यहाँ पर आपको सैंपल दिखाता हूँ, सारे हैंड रिटन नोट्स हैं। एनवायरमेंट हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, सारी बुकलेट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है। आप इन नोट्स को ऑर्डर कर सकते हो। आर्ट एंड कल्चर है, इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स अपडेटेड है, याद रखिएगा टोटली बजट, इकोनॉमिक्स सर्वे सब कुछ है इसमें, एंशिएंट हिस्ट्री है। इन सारे नोट्स को आप बाय कर सकते हो। आप सोचोगे कहाँ से बाय करना है, वो मैं आपको बताऊंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप कर सकते हो डायरेक्टली अगर आपको चाहिए हो। और आप एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हो तो एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, ठीक है। इंडियन पॉलिटी, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है, ये सारे नोट्स जो है हैंड रिटन है। स्टैटिक जीके की भी बुकलेट अवेलेबल है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ओके, मिडाइवल हिस्ट्री, कंप्यूटर, करंट अफेयर्स, फिजिकल, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ओके, कंप्यूटर, सब कुछ जो है वो सारे नोट्स जो है, टोटल 14 बुकलेट्स हैं ये जो यहाँ पर बनी हुई हैं, ये सारे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। करना क्या है आपको, मेरे या तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए अगर आप इसका कॉस्ट जानना चाहते हैं, सैंपल देखना चाहते हैं। आप चाहें तो एप्लीकेशन से भी ये चीज़ कर सकते हैं। तो आप एक बार एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ओके, हमारा एप्लीकेशन नाम है देवाशीष क्लासेस, स्पेलिंग ऊपर लिखी हुई है, नीचे भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेंशन है। एप्लीकेशन आईफोन में भी अवेलेबल है, उसका प्रोसीजर हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है। और क्लासेस अगर आपको चाहिए, याद रखिएगा पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, इन सबकी क्लासेस चाहिए तो प्रॉपर्ली सारी क्लासेस हमारे ऐप पे अवेलेबल हैं। बहुत ही कम कॉस्ट पर आप जाकर एप्लीकेशन से क्लासेस को बाय कर सकते हैं। ओके, और एप्लीकेशन का नाम देवाशीष क्लासेस, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यूपीएससी स्टेट सर्विसेज की प्रिपरेशन करो, अभी एमपीपीएससी का एग्जाम है, अभी हमारे नोट्स आ चुके हैं एमपीपीएससी के भी, स्टेट सर्विसेज में यूपीएससी के, बिहार पीसीएस के 30 सितंबर को उसका भी पेपर है, याद रखिएगा। वेस्ट बंगाल का, ओडिशा पीसीएस के, ओडिशा के एग्जाम्स के, उत्तर प्रदेश हो गया आपका, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना के या कर्नाटका के सारे एग्जाम्स के हमारे पास नोट्स अवेलेबल हैं। आप इंक्वायरी लेना चाहते हैं आप जरूर हमें कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो एप्लीकेशन विजिट कर, वहां पे यूपीएससी से लेके सारे लेक्चर्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आई होप ये लेक्चर जो है आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा आपके कमिंग एग्जाम्स में। करंट के साथ स्टैटिक टॉपिक लिंक करके मैंने पढ़ाया। अगर ये अंदाज पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक तो बनता है, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो इससे भी हमारी हेल्प होती है। जितनी आप हमारी हेल्प करेंगे उतनी हम आपकी हेल्प करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत।